Welcome back to our YouTube channel Concept in Science. In earlier video we have discussed about the asexual reproduction in plants. In this video we are going to discuss about sexual reproduction in plants. तो आपने plants में देखा होगा you have seen different types of flowers. आपने plants में अलग अलग तरह के कलरफुल flowers को देखा होगा. Then what is the purpose of these flowers? The purpose of these flowers, production of these flowers is means nature ने जो flowers produce किए हैं to complete the sexual reproduction in plants. Means जो sexual reproduction है वो complete हो सके plants में, उसके लिए flowers are produced. Means the flowers are the structures which bear sexual organs in प्लांट्स. तो एक फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट. एक्चुअल में जो उसका स्टेम है, सूट है, उसका ऊपर का रीजन मॉडिफाई हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, एक ही जगह उसके नोड्स और इंटरनोड्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो क्या बनाता है कि फ्लावर बनाता है. एंड ए टिपिकल फ्लावर कंटेन्स 4 वर्ड्स. एक कोई भी जो टिपिकल फ्लावर है उसके अंदर 4 वर्ड्स मिलेंगे. सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम. And a flower having all these 4 buds, ऐसा फ्लावर जिसमें चारों के चारों पार्ट्स पाए जाते हैं उसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर. एंड द फ्लावर लैकिंग एनी वन ऑफ द पार्ट, इनमें से कोई एक पार्ट कोई उसमें एब्सेंट है किसी फ्लावर में, तो हम उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर. नाउ सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द रीजन ऑन विच ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस. वो पार्ट जिसके ऊपर सारे फ्लावर के पार्ट अटैच होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? थैलेमस. ऑन दिस द आउटर मोस्ट वर्ड, जो सबसे बाहर जो यहाँ पे रिंग मिलेगा, दैट इज ग्रीन कलर्ड लीफ. इसको हम जो सिंगल है इसको हम कहेंगे सेपल. एंड द ग्रुप ऑफ सेपल्स उसको हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे? कैलिक्स. देन इनर टू दिस कैलिक्स इज ए रिंग ऑफ ए बर्ल ऑफ कलर्ड पेटल्स इज देयर. तो इस हम सिंगल को क्या कहेंगे? पेटल. एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स दैट इज कोरोला. देन इनर टू दिस, अब यहाँ पे ये जो सेपल्स हैं दे मे बी फ्री भी हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं. इसी तरह से जो पेटल्स हैं इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग टाइप का होता है. देन इनर टू दिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टेमन. स्टेमन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला जो पार्ट है दैट इज एंथर, और ये जो फिलामेंटस रीजन है दैट इज फिलामेंट. और इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे? स्टेमन, या इसी को हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोसियम. ठीक है. देन इनर टू द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम से अंदर अगर हम चलते हैं तो इनर मोस्ट जो रीजन है यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर आपको थोड़ा फ्लैट रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे स्टिग्मा. Then this tube-like structure, style, and the lowermost wide region, this is ovary. And this complete structure को हम बोलेंगे यहाँ पे पिस्टिल या कार्पेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनोसियम. मीन्स इसको हम पिस्टिल भी बुला सकते हैं, कार्पेल भी बुला सकते हैं, या फिर हम इसको गाइनोसियम भी कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो अगर हम इस फ्लावर में देखें
तो यहाँ पे फ्लावर में भी दो तरह के पार्ट हो गए, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं? जो कैलिक्स और कोरोला हैं, इसके अलावा कुछ फ्लावर्स में, जैसे मालवेसी जो फैमिली के फ्लावर्स हैं उसमें सेपल्स के बाहर एक और वर्ग मिल जाता है ग्रीन लीव्स का, छोटे छोटे लीव्स का, जिसको हम एपीसेपल बोलते हैं। तो वहां पे उसकी जो कंप्लीट जो रूट होगा उसको हम एपीकैलिक्स भी कह सकते हैं। तो कुछ फ्लावर्स में, सब में नहीं होता ये, कुछ फ्लावर्स में एपीकैलिक्स भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एपीकैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला है, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड एंड्रोसियम, जिसको हमने यहाँ पे क्या कहा है, स्टेमन। एंड गाइनोसियम, जिसको हम क्या कह रहे हैं दूसरा नाम, पिस्टिल या कार्पेल। ये दोनों क्या है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो इफ, अब हो सकता है किसी फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। जैसे कोई फ्लावर है हैविंग मेल एंड फीमेल, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल में यहाँ पे क्या हो गया, स्टेमन, स्टेमन भी है उसके अंदर, और फीमेल में हो गया यहाँ पे पिस्टिल। मीन्स द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो वो प्लांट जिसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो प्लांट भी कैसा होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट। बट इन सम प्लांट्स इट मे बी अकर दैट जो फ्लावर है उसमें आपको या तो सिर्फ पिस्टिल मिले, प्रेजेंट है, और स्टेमन क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, जिसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन एब्सेंट है। इसका मतलब यहाँ पे मेल फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं है। ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, और दूसरा हम इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मीन्स ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, तो उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, एक फीमेल फ्लावर हो सकते हैं, दूसरे मेल फ्लावर भी हो सकते हैं। तो जो मेल फ्लावर होंगे उसमें क्या मिलेगा, मेल फ्लावर में आपको मिलेगा स्टेमन्स प्रेजेंट और पिस्टिल क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। ओके, तो इनमें आपको क्या मिलेगा, ऐसे फ्लावर्स में यहाँ पे पिस्टिल एब्सेंट और स्टेमन प्रेजेंट। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले हो सकता है किसी फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट हो, उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर उसका क्रॉस सेक्शन हमें ड्रा करना पड़े तो हमें ये बनाना पड़ेगा जिसमें सेपल, पेटल और एंड्रोसियम, गाइनोसियम यानी स्टेमन और पिस्टिल को हम दिखाएंगे। दूसरा जो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अगर उसमें मेल पार्ट है मीन्स उसमें स्टेमन है तो उसको हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। अगर उसमें फीमेल पार्ट है, पिस्टिल है, तो उसको कहेंगे हम पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। तो अगर हमें कहा जाए कि हमें ड्रा करना है पिस्टिलेट फ्लावर का डायग्राम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेल पार्ट है हम उसको क्या करेंगे, रब कर देंगे। हम मेल पार्ट्स को यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे तो वो फ्लावर क्या होंगे हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने अब इसको कर दिया, इसके मेल पार्ट जो स्टेमन्स थे उनको रिमूव कर दिया, तो अब ये फ्लावर कैसा हो गया, अब ये हो गया एक पिस्टिलेट फ्लावर यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए स्टेमिनेट फ्लावर को ड्रा कीजिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेमन्स बनाएंगे
और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ये हमने यहाँ पे पिस्टिल को रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउ दिस फ्लावर इज ए स्टेमिनेट फ्लावर। अब ये फ्लावर कैसा हो गया है कि स्टेमिनेट फ्लावर है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल एब्सेंट है। अब एक प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसको हमने कह दिया बाइसेक्सुअल प्लांट। नाउ दिस मेल एंड फीमेल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। हो सकता है ये दोनों ही फ्लावर एक प्लांट पे हों, आधे फूल मेल हैं और आधे फ्लावर फीमेल फ्लावर हैं। अगर सेम प्लांट में है तब हम इस प्लांट को क्या कहेंगे, मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट। एंड इफ the both male and female flowers are present on different plants, means फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है, अलग अलग प्लांट्स पे हैं, तो उस केस में उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, डायसियस। तो यहाँ पे हमने मोनोसियस और डायसियस क्यों कहा, मोनो मीन्स सिंगल और डाई मीन्स टू। मोनोसियस का मतलब है हियर इन द प्रोजेनी ऑफ द प्लांट ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इज देयर, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर तो है, सेपरेट है, लेकिन वो एक ही प्लांट पे है, तो जो प्लांट की जो पॉपुलेशन है उसमें एक ही तरह के प्लांट है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, मोनोसियस प्लांट। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल जो प्लांट है वो अलग है, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसकी पॉपुलेशन में दो तरह के प्लांट है, आधे मेल और आधे फीमेल, इसलिए हम उनको क्या कहा, डायसियस प्लांट। नेक्स्ट है हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 इवेंट्स में। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब डेफिनेशन दी थी तो उसमें बताया था कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स, और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर दिखा रही हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। ये सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है इसमें, ये मालवेसी फैमिली में ही पाया जाता है वैसे। ये जो बाहर हैं ये हैं एपीसेपल और ग्रुप ऑफ एपीसेपल्स दैट इज एपीकैलिक्स। ये सभी फ्लावर्स में नहीं होता, कुछ ही फैमिलीज में पाया जाता है। देन इनर टू दिस, अभी ये तो फ्री थे, फ्यूज नहीं थे, और ये जो हैं सेपल्स ये सारे आपस में फ्यूज्ड हैं, और इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैलिक्स। हम इनको रिमूव कर देते हैं, ये हो गए कैलिक्स जो आपस में फ्यूज्ड हैं। देन इनर टू कैलिक्स, अब ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं आपको, ये हैं पेटल्स, एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कोरोला। तो आपने नोटिस किया होगा जो डे ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, मीन्स जो फूल दिन में खिलने वाले होते हैं, उनके अंदर जो पेटल्स हैं वो आपको हमेशा अट्रैक्टिव कलर्स के मिलेंगे, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। वाइल इन द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो पेटल्स हैं ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं, जो रात में खिलने वाले फूल हैं उसमें पेटल्स मोस्टली वाइट कलर के मिलेंगे, लेकिन इनकी जो फ्रेगरेंस है दैट इज़ वेरी हाई, क्योंकि रात को कलर तो दिखाई नहीं देते, सो दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स बाय देयर फ्रेगनेंस फॉर द पॉलिनेशन। तो अभी हम देखते हैं जो थर्ड वर्ड है इसमें, दैट इज पेटल्स और कोरोला, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अभी तक जो हमने रिमूव किए हैं एपिकैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला, ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अब ये जो बचे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्टेमन्स। अब मैं अगर एक स्टेमन को यहाँ से अलग करती हूँ,
यहाँ पे मैंने एक स्टेमन को अलग किया है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ब्रॉड रीजन है ये एंथर है, और उसके नीचे जो रेड कलर का जो फिलामेंट है ये फिलामेंट कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे फ्लावर में दिखाती हूँ स्टेमन को। जैसे ये पोमेग्रेनेट का फ्लावर है, इसमें बाहर कैलिक्स, अंदर कोरोला, देन इनर टू कोरोला। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक स्टेमन है, कंप्लीट स्टेमन, जिसमें ये एंथर और ये फिलामेंट। इसी तरह ये स्टेमन है, इसमें ये वाला पार्ट जो येलो कलर का दिख रहा है ये एंथर, और जो रेड कलर का ये है फिलामेंट। इसी तरह ये एंथर और ये इसका क्या हो गया फिलामेंट, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे स्टेमन, जो कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हैं मेल गैमेट्स, these male gametes are produced inside these। अब इस एक एंथर पे थोड़ा सा देखो ध्यान से इसको, ये जो एंथर है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। अब ये सही दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इस एंथर में आप देखेंगे यहाँ पे दो लोब दिखाई दे रहे हैं, दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर। और इन ईच लोब देर आर 2 कैविटीज, 2 थिक्का, हर एक लोब के अंदर भी 2 कैविटी होती हैं। तो जो एंथर होता है दैट इज बाइलोब्ड डायथिकस स्ट्रक्चर। इनसाइड दीज एंथर्स पोलन ग्रेन्स, यानी मेल गैमेट पोलन ग्रेन है वो इस एंथर के अंदर बनते हैं। अब अगर हमें प्रिपेयर करनी है स्लाइड फॉर द एंथर्स, तो पोलन ग्रेन्स, तो हम क्या करेंगे इन एंथर्स को स्लाइड पे रखेंगे और उनको क्रश कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व द पोलन ग्रेन्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम जो थर्ड पार्ट, लास्ट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आई विल ट्राई टू शो इट। यहाँ पे जो फ्लावर था हमने उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं हम इसका। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो वर्ल अभी मैंने रिमूव किया है ये एंड्रोसियम था, जिसके ऊपर स्टेमन्स थे बहुत सारे, ये एंड्रोसियम था। और ये जो स्ट्रक्चर आया है ये क्या है गाइनोसियम या पिस्टिल, जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। ये जो थोड़ा ब्रॉड सरफेस है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, प्लेटफॉर्म का काम करता है, इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे स्टाइल। और ये जो नीचे ब्रॉड स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे ओवरी। देन आफ्टर जब पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स हैं वो आएंगे यहाँ पे स्टिग्मा पे। देन पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड द गैमेट्स मूव अप टू द ओवरी। यहाँ पे ओवरी में फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है दिस ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट। इस ओवरी से क्या बनेगा हमारा फ्यूचर का फ्रूट बनेगा, जो फ्यूचर में सीड्स प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर। तो अब मैं दोबारा आपको एक बार दिखाती हूँ। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम गाइनोसियम बोलते हैं या पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, जिसमें स्टेमन्स हैं, एंथर और फिलामेंट में डिवाइड करते हैं। उसके बाहर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके बाहर क्या था, ये कैलिक्स था ना, सॉरी कोरोला था, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए। ये वेजिटेटिव पार्ट है। और उसके बाहर क्या थे, सेपल्स थे, जो ग्रीन कलर का पोर्शन था, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, इनको पेटल्स को, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच हेल्प्स इन द sexual reproduction of plants.